राजा मर्डर केस में बहुत बड़ी खबर सामने आई। ट्रॉली बैग की तलाश में शिलांग पुलिस से लगातार प्रॉपर्टी कारोबारी को भी जो है पुलिस अब लेकर रवाना हो चुकी है। क्राइम ब्रांच थाने से आरोपी को लेकर रवाना हुई है। प्रॉपर्टी कारोबारी पर बैग गायब करने का आरोप लगा है। ये सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ था। बैग जाता हुआ नजर आया था और इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। 2 दिन तक इसे बुलाया गया, जब नहीं आया तो इसे पकड़ लिया गया। अलग अलग थानों पे पुलिस को एक्टिव किया गया और जब ये भोपाल जा रहा था रास्ते में इसकी धरपकड़ की गई, हिरासत में लिया गया। अब जब इससे पूछताछ हो रही है तो देखना है कि कब तक आखिर बैग निकलता है। बैग कब आखिर बैग के बारे में कब जानकारी देता है। ट्रॉली बैग की तलाश जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, शिलांग पुलिस। और अब इसी मामले में प्रॉपर्टी डीलर की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिरासत में उसे लिया गया है। कारोबारी को पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है। क्राइम ब्रांच थाने से आरोपी को लेकर रवाना हुई है। प्रॉपर्टी कारोबारी ये है जिस पर बैग गायब करने के आरोप लग रहे हैं। एसआईटी पिछले 5 दिनों से इंदौर में छानबीन कर रही थी एक बैग की तलाश में, जो राज और सोनम ने हीराबाग के फ्लैट में छुपाया था। इस बैग में कपड़ों के बीच देसी पिस्टल और 5 लाख रुपए थे। वही पिस्टल जो राजा के कत्ल के लिए खरीदी गई थी। पिस्टल राज ने सिकलीगरों से खरीदी थी। वो पहले राजा को विशाल, आकाश और आनंद के जरिए गोली मरवाना चाहता था। ललितपुर में आकाश की गिरफ्तारी होते ही 8 जून को सोनम कार लेकर गाजीपुर रवाना हो गई और बैग फ्लैट में ही छोड़ गई। लेकिन जब एसआईटी की टीम जांच के लिए इंदौर पहुंची तो ना वो बैग मिला, ना ही पिस्टल। 5 दिन से लगातार छानबीन चल रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बैग कहां गया, किसने उस बैग को गायब किया। सोनम को साथ देने वाला राज, विशाल, आकाश और आनंद के अलावा कौन है। एसआईटी के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। लेकिन फिर एसआईटी की नजर उस सीसीटीवी कैमरे पर गई जिसने सारा राज खोल दिया और वो चेहरा बेनकाब हो गया जो सोनम का साथ दे रहा था। वो चेहरा था सिलोम जेम्स का। एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है इसमें, सेलोन जेम्स, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसको अरेस्ट किया गया है। और उसको अरेस्ट करने के बाद अब आज उसका जो ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में जो भी आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई शिलांग पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये वही सिलोम जेम्स है जिसकी तलाश पुलिस को थी, जिसने सोनम और राज की पिस्टल, 5 लाख रुपए, कपड़े और सोने के गहने को गायब करने में मदद करने का जिस पर आरोप है, जिसने काले बैग को छुपाया था। सीसीटीवी ने सारे राज खोल दिए। सिलोम है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये निक्की राठौड़, इसने अपना नाम बताया था। अभी मेरे को पता चला विशाल सिंह चौहान इसका। मेरे को इन्होंने पूरा अपना रेंट दिया, 2 डिपॉजिट दिए, अपना आधार कार्ड दिया और फिर मैं एग्रीमेंट बना के इनसे साइन करा। एग्रीमेंट भी है अपने पास। बस यही हमारी इससे ज़्यादा मेरी इनसे बातचीत नहीं, क्योंकि ये सब कराने के बाद मेरा काम ओवर हो जाता। 10 जून के फुटेज में सिलोम कार से बैग ले जाता दिखा। एसआईटी की टीम सिलोम को पूछताछ के लिए बार बार बुला रही थी, लेकिन उसने बार बार बहाना बनाया। सिलोम को शक हो गया था कि वो फंस गया है, इसीलिए वो बहाने करने लगा। उसने एसआईटी टीम को बताया कि वो भोपाल जा रहा है, सोमवार को आकर मिलेगा। उसने मोबाइल बंद कर लिया, जिसके बाद अफसरों ने शिप्रा पुलिस को जानकारी दी और सिलोम को टोल नाके पर घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। राजा सोनम हनीमून मर्डर मिस्ट्री में अब एक नया मोड़ आ चुका है। प्रॉपर्टी कारोबारी सिलोम जेम्स गिरफ्तार हो चुका है। सिलोम जेम्स पर आरोप लगे हैं राज और सोनम के कपड़े, पिस्टल, सोने के आभूषण जो राजा रघुवंशी के 100 से गायब हैं। जब रूट से गाड़ी में ले जाता हुआ दिखाई भी दिया है, बाहर निकलते हुए भी। और वो सीसीटीवी फुटेज यहाँ अगर इस वक्त आप देखेंगे तो एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सीसीटीवी फुटेज ऊपर की तरफ है। इस कैमरे पे सब कुछ कैद हुआ था। अब पुलिस एक अन्य व्यक्ति की भी तलाश कर रही है जो हीराबाग की उस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, जिसने सिलोम ने चाबी सौंपी थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से गार्ड गायब हो चुका है। जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी कई खुलासे हो सकते हैं। मर्डर के पीछे और क्या कुछ है सब सामने जल्द आ सकता है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजा रघुवंशी की मौत के बाद सोनम और राज को लेकर सवाल कई सारे हैं, लेकिन उन सवालों का क्या जो राजा रघुवंशी के माता पिता पूछ रहे हैं। आज भी अपने बेटे के इंतजार में बैठे राजा के माता पिता सोनम से पूछ रहे हैं, हमारे बेटे को आखिर क्यों मारा।
राजा रघुवंशी के माता पिता हैं, जिनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। राजा रघुवंशी की जिंदगी की नई शुरुआत ही उसके जीवन का अंत बन गई, जिसके बाद राजा के माता पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं राजा की हत्यारन सोनम से। जेल जाते जाते मगर मेरे बच्चा का बता के जा कि मेरे बच्चे को मारा क्यों मारा। मेरे राजा को क्यों मारा सोनम ने? सोनम बता क्यों नहीं रही कि राजा को मैंने इसलिए मारा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर शिलोंग इंदौर पुलिस के तमाम सवाल हैं। सवाल सोनम से, राज से और उनके परिवार से। पुलिस की जांच में हो रहे तमाम बड़े खुलासों को लेकर जहां पुलिस के सवाल बढ़ते जा रहे हैं, तो सोनम से सवाल राजा के माता पिता भी कर रहे हैं। दोनों सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे को क्यों मारा। राजा का इंतजार करता हूँ कि मेरा बेटा आएगा, पर सोनम ने जो किया है वो अच्छा नहीं करा। मुझे अपने बेटे के इंतजार में मैं रात को 8-9 बज जाती है, परिवार बुलाते हैं ऊपर आ जाओ, मगर मैं ऊपर जाने इच्छा करती नहीं है। तो मुझे यकीन नहीं होता कि सोनम तू जेल जाते जाते मगर मेरे बच्चा का बता के जा कि मेरे बच्चे को क्यों मारा। राजा देखो, सुबह शाम हर पल याद आ रहा है राजा। तो जितनी बार अपन इधर उधर से देखते रास्ता, तो ऐसा लगता है कि कभी ऊपर से आ रहा, कभी बाहर से आ रहा, तो इधर से आवाज लगा रहा, उधर से आवाज लगा रहा, मगर है ना बस आवाज ही रह गई है कि राजा की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, मगर राजा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे राजा को क्यों मारा सोनम ने? सोनम बता क्यों नहीं रही कि राजा को मैंने इसलिए मारा? तो उसको बोलना चाहिए ना कि मैंने राजा को क्यों मारा। राजा के माता पिता का सोनम से सवाल है, उनके बेटे को आखिर क्यों मारा, और इंतजार है राजा की हत्या करने वालों को सजा मिलने का, राजा रघुवंशी को इंसाफ मिलने का। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर पुलिस ने एक नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जो अपने ही घर फेक करेंसी छापकर आसपास के जिलों में सप्लाई किया करते थे। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहली नजर में आपको भी ये 500 रुपए के नोट एकदम असली लग रहे होंगे, लेकिन ये नोट असली नहीं। एक बार फिर देखिए,